हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। लाइट या प्रकाश की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लाइट के और क्वेश्चन लगाएंगे। ये हमारे लाइट टॉपिक का पार्ट 4 है, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। मानव आंख के रेटिना द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो याद करो, अपन जब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो आंख टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़े हैं। ये हमारी आंख है, मान लो ये आंख का सामने वाला हिस्सा। जब प्रकाश की किरण आंख से टकराती है तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात वो रेटिना पर जाकर मिलती है, और जब वो रेटिना में मिलती है तो रेटिना में निर्माण होता है इमेज या प्रतिबिंब का। अब ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, और अपन को पता है कॉन्वेक्स लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड या उल्टा, और हमेशा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा। अपन बड़ी से बड़ी वस्तु को देख पाते हैं क्योंकि हमारी आंख में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। फिर ये जो इमेज या प्रतिबिंब है ये हमारे ब्रेन में पहुंचती है। ऑप्टिक नर्व, अभी आगे अपन देखेंगे डायग्राम में, ऑप्टिक नर्व इसे हमारे ब्रेन में पहुंचाती है, तब ब्रेन इस प्रतिबिंब को सीधा करता है। ठीक, तो जब बच्चे का जन्म होता है ना, और बच्चे के जन्म के आप ये समझ लो शुरू के उसके 30-35 दिन, 40-45 दिन भी आप कह सकते हो, बच्चे को जो है ना प्रतिबिंब उल्टा ही दिखाई देता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा। लेकिन अब वो इतने छोटे हैं, वो क्या जाने क्या सीधा क्या उल्टा, तो अपन कभी उसको याद नहीं रहता अपन को कि अपने साथ ऐसा हुआ है। लेकिन शुरुआत में प्रतिबिंब हमें उल्टा दिखता है, फिर धीरे धीरे ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन का पार्ट जो है वो फिर क्या करता है, इमेज को सीधा करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए आंख में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा रियल इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा होता है, जिसे सीधे करने का काम करता है ब्रेन। चलो आंख का स्ट्रक्चर देखो, ये बाहर वाली आंख है जो अपन को दिखाई देती है, उसके अंदर कुछ ऐसे अपन अंदर अपनी आंख होती है। ठीक, ये अपनी रियल आई हो गई। ये आंख ये देखो, आंख का बीचों बीच का हिस्सा जहां से लाइट या प्रकाश प्रवेश करता है, इसको कहते हैं प्यूपिल। इस प्यूपिल को कंट्रोल करने के लिए उसके चारों तरफ का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है आइरिस। आइरिस वो हिस्सा होता है जो हमारी प्यूपिल को कंट्रोल करता है। मान लो आप ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर लाइट बहुत ज्यादा है, और यदि उस समय प्यूपिल का आकार बड़ा है तो बहुत सारी लाइट आंख के अंदर जाएगी जो हमारी रेटिना को डैमेज कर सकती है। तो उस समय आइरिस क्या करता है, प्यूपिल का आकार छोटा कर देता है। मान लीजिए आप ऐसे स्थान पर खड़े हुए हैं जहां लाइट या प्रकाश कम है, आपको वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो उस समय आइरिस क्या करेगा, हमारे प्यूपिल के आकार को बढ़ा देगा, प्यूपिल के आकार को बड़ा कर देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आंख के अंदर प्रवेश करे और हमें वस्तु जो है वो दिखाई दे। इसे आजमाने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप धूप से कमरे में आते हैं या धूप से जब आप अंधेरे में आ जाते हैं, तो आप देखना आपको कुछ समय तक नहीं दिखाई देता। उसका कारण क्या है, आप धूप में थे या बहुत ज्यादा रोशनी में थे, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा लाइट है, इस वजह से हमारी जो आइरिस है ये प्यूपिल के आकार को क्या कर देगी, छोटा कर देगी, कि भैया इतनी लाइट जाएगी तो रेटिना खराब हो जाएगी। अब प्यूपिल का आकार छोटा है, उसी प्यूपिल का आकार छोटा है और आप अंधेरे कमरे में आ गए। अब अंधेरे कमरे में लाइट कम है और प्यूपिल का आकार भी छोटा है, तो उस चक्कर में क्या होगा, अपन को दिखाई नहीं देता। फिर कुछ समय बाद अपन आंख बार बार ऐसे बंद करते हैं, खोलते हैं, तो सब नॉर्मल हो जाता है ना। जैसे सुबह उठते हैं या रात को एकदम से आपको कोई नींद से उठाए, तो आप देखना एकदम से आप पूरी आंख नहीं खोल पाते, धीरे धीरे आंख खोलते हैं, क्योंकि अपनी आंख बंद थी, रेटी प्यूपिल जो है वो बिल्कुल जीरो था। अब आंख के अंदर लाइट जा नहीं रही है, दिख नहीं रहा है, तो अपन ऐसे छोटे 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 आंख करके और ज्यादा से ज्यादा प्यूपिल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि लाइट जाए। तो इस प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम ये आइरिस करता है। यही आइरिस के कारण आंख का रंग होता है, अपन कहते हैं ना आंख लाल है, नीली है, जैसी भी है, भूरी है, काली है, इसी आइरिस के कारण होती है। मेलेनिन होता है इसमें, पढ़ें ये सब अपन डिटेल में, मेलेनिन होता है इसमें। ठीक, ये स्ट्रक्चर आ गया, अपन डिटेल इसको पढ़ रहे हैं। ये अपनी आंख, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। देखो ये जो है ये आंख वाला हिस्सा आपको बाहर से दिख रहा है, यहाँ तक का है ना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है,
इसके बाद अंदर की कहानी है, तो अंदर की कहानी फिर क्या होती है, अंदर की इमेज कुछ ऐसी रहती है। यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हो, बढ़िया प्रॉपर समझ में आएगा। ये है अपनी आँख, सबसे सामने वाला हिस्सा, सबसे बाहर वाला कॉर्निया, जहाँ से लाइट या प्रकाश प्रवेश करता है वो हिस्सा है प्यूपिल। प्यूपिल को कंट्रोल करता है आइरिस। प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में लिक्विड भरा होता है जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये हमारी आंख में पाया जाने वाला लेंस होता है। इस लेंस को कंट्रोल करने के लिए सीलियरी मसल्स, पक्षमाभ पेशियां होती हैं। ठीक, ये यहाँ पर ये अपना सीलियरी मसल्स, पक्षाभ पेशियां हैं। ये अंदर वाला हिस्सा है जहां पर विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर होता है। आंख का वह भाग जहां पर इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण होता है रेटिना कहते हैं। रेटिना में ऑप्टिक नर्व होती हैं जो ब्रेन में सिग्नल को लेकर जाती हैं, तो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार से अपनी आंख काम करती है। आप इसके बहुत अच्छे से इसके एनाटॉमी और इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। आप इसी चैनल पे जाना, एसकेपी क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाना, नर्वस सिस्टम में जाना, और नर्वस सिस्टम की लास्ट की 2 जो वीडियो है ह्यूमन आइज के ऊपर, उसको आप देखना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये एनाटॉमी ऑफ आई हो गई। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, मानव की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो देखो, हमारी फोकस दूरी को अपन कंट्रोल कैसे करेंगे, जो अपनी आंख की लेंस है उस आंख की लेंस की चौड़ाई को अपन बढ़ा देंगे तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अपन आंख के लेंस की चौड़ाई को कम कर देंगे, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो फोकल लेंथ, फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने के लिए हम आंख की चौड़ाई बढ़ाते हैं। इसको आप कैसे समझेंगे, मान लो आपको बहुत दूर का देखना, तो आप देखना आप अपन ऐसे आंख छोटी करते हैं, आंख ऐसे छोटी करते हैं और दूर का पढ़ने की कोशिश करते हैं। जबकि जब अपन को पास का देखना होता है तो अपन ऐसे आंख अपनी बड़ी करते हैं। तो आंख बड़ी और छोटी करके अपन सीलियरी मसल्स को, पक्षमाभ पेशियों को एडजस्ट करते हैं जो लेंस के दोनों ओर होती हैं। और ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये फिर क्या करती हैं, लेंस की चौड़ाई को घटा बढ़ाकर फोकल लेंथ या फोकस दूरी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो आ जाएगा कि कौन सी मसल्स होती हैं, सीलियरी मांसपेशियां, सीलियरी मसल्स। यदि विशुद्ध हिंदी में जाओगे तो सीलियरी मसल्स को कहते हैं पक्षमाभ पेशी। ठीक, चलिए डायग्राम समझेंगे। ये डायग्राम देखिए, सबसे बाहर प्यूपिल है, आइरिस, एक्वस ह्यूमर। ये देखिए, ये आंख का अपना लेंस है, और ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये होते हैं सीलियरी मसल्स। इन्हें अपन कहते हैं पक्षमाभ पेशी। ये सीलियरी मसल कंट्रोल करते हैं, ये देखते हैं कि भैया अपनी जो आंख का लेंस है ये गड़बड़ ना कर जाए कुछ, है ना, इसमें सब सही शॉट रहे, सब बढ़िया रहे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इस लेंस को कंट्रोल करने के लिए क्या पाई जाती हैं, सीलियरी मसल्स। बाकी और चीजें तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी, है ना। ये है क्रिस्टलीन प्रोटीन भरा होता है। हमारा जो विट्रस ह्यूमर है यहाँ पर क्रिस्टलीन प्रोटीन होता है, इसलिए इसको, सॉरी, ये जो हमारा एक्वस ह्यूमर है यहाँ पर क्रिस्टलीन प्रोटीन होता है, इसलिए आंख के लेंस को क्रिस्टलीन कहते हैं। और विट्रस ह्यूमर्स में ऑप्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारी आंख में पाए जाने वाले प्रोटीन है। ये जो है ना यहाँ पर, ये एक्वस ह्यूमर, ये लिखा नेत्रोदय, यहाँ पर क्रिस्टलीन प्रोटीन होता है, इसलिए आंख के लेंस को क्रिस्टलीन लेंस के नाम से भी जाना जाता है। बीच का जो हिस्सा है जहां द्रव भरा है, जो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन में मदद करता है, उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर में जो होता है वो होता है ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, ये ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन पे इंफॉर्मेशन लेके जाती है। ऑप्टिक नर्व जो है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बदलता है ना। यहाँ पर जो अभी रेटिना में इमेज बनी, तो हमारी आंख में तो लाइट या प्रकाश प्रवेश कर रहा है, हमारा ब्रेन नहीं जानता प्रकाश क्या है। तो हमारे ऑप्टिक नर्व में सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, इसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं और ब्रेन फिर रीड करके हमें उस वस्तु को दिखाता है। ठीक, प्रतिबिंब जहां पर बनेगा वो ये वाला हिस्सा है रेटिना, ये यहाँ वाला हिस्सा कहलाता है ना। इमेज में अपन ये समझ लो, ये वाला जो हिस्सा ये रेटिना है यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव आंख के लिए दृष्टि की दृढ़ता है, द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आइज इज 1/16 सेकेंड।
ठीक, कितनी देर तक अपनी आंख में उस इमेज की अपन को इमेज बनी रहती है अपनी आंख में, तो 1.6 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक वो जो है वो हमारे दिमाग में वो इमेज बनी रहती है। उसके बाद हमारा दिमाग उस इमेज को नहीं जानता। फिर से अपन को यदि इमेज बनाना है तो उस वस्तु को देखना होगा। मान लो किसी वस्तु को देख के अपन हट गए तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में बनी होगी 1/16 सेकंड तक। इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आजकल ऐसी जो चीजें हैं ये काफी आने लगी हैं पेपर में, जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे वो रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आजकल ये सब चीजें बहुत पूछ रहा है। तो 1/16, जैसे हमारे कान में कोई भी चीज की सेंसिटिविटी या परसिस्टेंस कब तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। हम जो बोलते हैं वो 0.1 सेकंड तक हमारे कान में रहता है, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में रहता है, फिर चला जाता है। वैसे ही आंख में जो इमेज बनेगी 1/16 सेकंड तक होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। The light sensitive cell present on the retina and it's sensitive to the intensity of light is। रेटिना पर मौजूद प्रकाश संवेदी कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। देखो हमारी जो रेटिना होती है, इस रेटिना में दो प्रकार की सेल या कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक प्रकार की जो कोशिका है उसे अपन कहते हैं रॉड सेल, सल्का कोशिका, और दूसरी जो प्रकार की है उसे अपन कहते हैं कोन सेल। अब रॉड सेल जो होती है ये कंट्रोल करती है कि कभी भी लाइट की जो इंटेंसिटी या तीव्रता है ये बहुत ज्यादा ना हो, और कोन सेल जो है ये कंट्रोल करती है कलर को। कलर को कंट्रोल करने के लिए इसमें पिगमेंट सेल पाई जाती हैं, और रॉड सेल में लाइट को कंट्रोल को करने के लिए लाइट सेंसिटिव सेल पाई जाती है। ठीक, 1 मिनट में इसको आपको एक खाली स्लाइड में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, देखो दो प्रकार की हमारी रेटिना में दो टाइप की सेल होती हैं। पहली होती है कोन सेल, शंकु कोशिका, जिसमें पिगमेंट सेल होती हैं। पिगमेंट का मतलब वर्णक, जो हमें कलर पहचानने में मदद करती है। जब किसी इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसको पहचानने में मदद करती है कलर को कोन सेल। दूसरी होती है रॉड सेल। रॉड सेल में पाई जाती हैं लाइट सेंसिटिव सेल, जो लाइट की इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती हैं। ठीक, कि भैया ज्यादा बहुत ज्यादा लाइट में भी अपन को नहीं दिखाई देता, बहुत कम लाइट में भी नहीं दिखाई देता, तो उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का काम करती है रॉड सेल। तो क्या कह रहा है, 10 लाइट सेंसिटिव सेल, तो सीधी सी बात है, लाइट आ गया, लाइट टर्म आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, रॉड सेल, सल्का कोशिका, छड़ कोशिका। यदि कलर टर्म आता तो सी से कलर, सी से कौन। यदि कलर टर्म आ जाए तो समझ लो आपको क्या याद रखना है, शंकु कोशिका, कौन सेल। लेकिन यहां पर आ रहा है प्रकाश, तो रॉड सेल। ठीक, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर रखेंगे इसको। ये हमारी रेटिना में है ना, ये रेटिना के अपन इस हिस्से को अपन जूम करते हैं एक हिस्से को, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होती हैं रॉड सेल और कोन सेल। ये है रॉड सेल जो क्या करती हैं, लाइट की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करती हैं, लाइट की। जबकि ये है कोन सेल, जो देखो ये कोन जैसा स्ट्रक्चर है, इसके लिए इसको कोन कहते हैं, और ये छड़ टाइप दिख रहा है इसलिए रॉड कहते हैं। ये जो कोन सेल है ये क्या करती है, सी से कोन, सी से कलर, याद रखेंगे, कलर को पहचानने में मदद करती है। बहुत डिटेल, इनको अपन बहुत डिटेल में पढ़े हैं। आप जाएं चैनल की वीडियो में और उसको देखें, नर्वस सिस्टम में जो आई अपन ने पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़े अपन इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय। अब भी अपन पढ़े आंख में घुसने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो दिक्कत मेरे को लगती नहीं कि आपको होगी भैया। तो प्यूपिल, या जिसे अपन कहते हैं पुतली, आंख में घुसने वाले प्रकाश को प्रवेश को नियंत्रित करता है प्यूपिल। ये देख सकते हैं सामने प्यूपिल है, आइरिस है, रेटिना है, इसको तो अपन डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक, अगला, द पार्ट ऑफ आई रिफ्रेक्ट लाइट इंट्रेंस द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। आंखों का कौन सा भाग बाहरी वस्तु से आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करता है। देखो अब ये बहुत भारी समस्या वाला क्वेश्चन है, मतलब समस्या है नहीं पर समस्या बन गई है, पर इसका कॉन्सेप्ट समझ लो तो वो खत्म हो जाएगा।
देखो सबके दिमाग में क्या आएगा कि भैया आंख में अपवर्तन की यदि अपन बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये हमारी आंख है, तो इसका रिफ्रैक्शन या अपवर्तन जो है लेंस करेगा। ऐसा नहीं है। लेंस के पहले यहां पर पाई जाती है कॉर्निया। सबसे बाहर वाला हिस्सा क्या होता है? कॉर्निया, जिसमें अपन ने पढ़ा एक्वस ह्यूमर भरा होता है। अब भी डायग्राम देखें डिटेल में। एक्वस ह्यूमर जिसमें क्रिस्टलीन प्रोटीन होता है। यहां पर ये जो क्रिस्टलीन प्रोटीन है ना, ये सबसे पहले प्रकाश की किरणों का रिफ्रैक्शन या अपवर्तन करके लेंस में लाता है, फिर लेंस से रिफ्रैक्शन होकर वो रेटिना में पहुंचता है। तो सबसे पहले प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कौन करता है? कॉर्निया। लेंस देख के खुश नहीं हो जाना और लेंस टिक नहीं कर देना। इस कंडीशन में आपका आंसर होगा सबसे पहले रिफ्रैक्शन करने का काम करता है कॉर्निया। ये देखिए सबसे बाहर है कॉर्निया, यहाँ पर लिक्विड भरा है। इस लिक्विड से प्रकाश की किरण सबसे पहले रिफ्लेक्ट होती है, फिर प्यूपिल से अंदर जाती है, फिर लेंस अपना काम करता है। ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये बाहर वाला हिस्सा, इस हिस्से को अपन जैसे आप अपनी आंख छुओगे, आंख को मान लो छूते हो तो आप एक तो सफेद वाला हिस्सा और एक अपनी पुतली है जिसे अपन कहते हैं, यदि आप उसे टच करोगे तो आप जिस हिस्से को टच करते हो वो कॉर्निया है। कॉर्निया को टच कर रहे हो आप, बाकी सब अंदर सुरक्षित है। तो जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है कॉर्निया है, जो सबसे पहले लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, प्रकाश का अपवर्तन करता है। दृष्टि का वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। याद करो, व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाता, तो उसे अपन कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहलाता है? फार साइटनेस, दूरदृष्टि दोष। इस स्थिति में क्या होता है, जो आंख है उस आंख के लेंस की चौड़ाई कम हो जाती है, इसलिए प्रकाश की किरण रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात रेटिना से दूर मिलती है। रेटिना से दूर इमेज बनती है, इसलिए इसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष, फार साइटनेस, है ना। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे इसको मायोपिया को समझते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इस स्थिति में क्या होता है, जो आंख की जो लेंस इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, इसलिए प्रकाश की किरण रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पहले मिल जाती हैं, रेटिना के निकट मिलके इमेज बनाती हैं, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, अब क्या करें भैया? ऐसा कुछ करो कि ये लेंस की चौड़ाई कम हो जाए, तो वो तो ऑपरेशन से होगा, वो एक अलग बात हो गई। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर अपन ऐसा कुछ लेंस लगा दें जो प्रकाश की किरण को फैला दे। जब ये प्रकाश की किरण को दूर कर देगा तो हो सकता है प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात आके कहाँ मिल जाए? रेटिना में। तो इस ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरण को फैला देता है, याद करो, उसको अपन क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। ये है मायोपिया। ये नॉर्मल आंख है, रेटिना में इमेज बनना चाहिए लेकिन मायोपिया में इमेज पहले बन रही है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये देखो इमेज जो है पहले बन रही है जबकि बनना कहाँ चाहिए? रेटिना में। तो ऐसे लेंस का उपयोग करेंगे जो लाइट को फैला दे, और लाइट को फैलाने वाला लेंस जिसको अपन डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं वो होता है कॉनकेव लेंस, या जिसे अपन कहते हैं अवतल लेंस। तो मायोपिया या दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कॉनकेव अवतल। इसलिए देखना, आप डॉक्टर के पास जाओगे चश्मा लगवाने तो वो अलग अलग आंख में लेंस रख के देखता है। वो इसलिए अलग अलग लेंस देखता है कि कौन से लेंस से रिफ्लेक्शन होके लेंस आंख का रिफ्लेक्ट करके उसको रेटिना में मिलाएगा। तो इसके लिए अपन उपयोग करते हैं किसको? अवतल। तो सीधी सी बात है, अवतल लेंस हो गया। अच्छा, दो है अवतल लेंस के ऑप्शन, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या होता है दूरदृष्टि दोष में? क्या होता है? प्रतिबिंब दूर बनता है। तो जब प्रतिबिंब दूर बनता है तो ऐसा कुछ करें कि प्रकाश की किरण पहले आके आंख में मिल जाए लेंस में, तो इमेज रेटिना में बन जाए। ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरण को एक जगह केंद्रित कर देता है जिसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं,
वो कहलाता है अभिसारी लेंस, और वो कौन सा होता है, उसे अपन कहते हैं कॉन्वेक्स, या उसे अपन कहते हैं उत्तल लेंस। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा कि दूरदृष्टि दोष के लिए, जिसे अपन कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए, किसका उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स का। अब ढूंढो अवतल और उत्तल लेंस, उत्तल और अवतल, बी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस आपका हो जाएगा आंसर। ये भी आई डिसीज जो है ना इसे विजन इंपेयरमेंट जिसे अपन कहते हैं दृष्टि दोष, इनको भी अपन डिटेल में पढ़े। आपको वहीं पर जो टॉपिक है ना अपना लाइट टॉपिक, वो आंख में नहीं मिलेगा, आंख में अपन आई की डिटेल नर्वस सिस्टम में मिलेगी, लेकिन विजन इंपेयरमेंट के लिए आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर टॉपिक मिलेगा लाइट, लाइट टॉपिक में आप आगे जाना, वहां पर आपको दृष्टि दोष इन सब की प्रॉपर इसी टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप जाके देखना, बहुत डिटेल में अपन समझे। ठीक, अगला बायफोकल लेंस किसके लिए उपयोग किया जाता है। देखो एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। अब होता क्या है, जब उम्र ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी आंख में जो सीलियरी मसल्स होती है, पक्षमाभ पेशी, ये एडजस्टमेंट, इनकी इसकी जो एडजस्टमेंट करने की पावर होती है ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी जो क्या कहते हैं अपन सामंजस्य क्षमता समाप्त हो जाती है, तो ये लेंस के चौड़ाई को घटा बढ़ा नहीं पाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन कि भैया अब आंख, यदि मान लो ऐसा होता कि दूर का नहीं दिख रहा है तो कॉनकेव लेंस लगा लेते, पास का नहीं दिख रहा है तो कॉन्वेक्स लगा देते। अब दोनों कंडीशन है, ना दूर का अच्छे से दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, तो उस कंडीशन के लिए ऐसा लेंस उपयोग किया जाता है जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक साथ हो। देखो ये जो है, ये याद करो, समझो इसको अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अपन जो है ऐसा लेंस बनाते हैं, तो ये कौन सा लेंस होता है, ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव। एक मिनट में थोड़ा समझाना चाह रहा हूं आपको। और इसी कॉनकेव लेंस से फिर यहां पर जोड़ देते हैं एक दूसरा लेंस यहां पर, तो ये कौन सा हो जाता है, ये देखो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, और ये ऊपर वाला जो है ये कौन सा है, कॉनकेव। अब इन दोनों को मिलाकर इससे क्या बंद करते हैं, चश्मे के लिए कांच को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये इतना हिस्सा लिए ऐसे कट करे यहां से, और यहां से ये वाला हिस्सा कट करे। ये जो जितना पिंक कलर से दिख रहा है आपको, ये आंख की लेंस बन गई। आपने देखा ऐसा चश्मा ऐसा दिखाई देता है और नीचे उसके ऐसा बना रहता है, तो ये जो ऊपर है ये कॉनकेव होता है और नीचे जो है ये कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव लेंस से दूर का स्पष्ट देख सकते हैं और कॉन्वेक्स से अपन पास का स्पष्ट देख सकते हैं। तो एक ही लेंस में, एक ही चश्मे में दोनों लेंस यूज हो गए ताकि अपन को दोनों दिखाई दे। दोनों लेंस हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है बायफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस, या इसे अपन कहते हैं बायफोकल लेंस। और क्वेश्चन क्या था, बायफोकल लेंस किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है प्रेस बायोपिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। यहां पर जरा से मतलब थोड़ा नहीं है, जो बुजुर्ग अवस्था में होता है ना वो वाला जरा, इसे अपन कहते हैं जरा दृष्टि दोष, है ना। आंख की समंजस क्षमता समाप्त हो गई, आंख समझ नहीं पा रहा कि पास का देख रहे हो कि दूर का देख रहे हो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि पास का देखना तो चश्मा पहने, दूर का देखना दूसरा चश्मा पहने। इसलिए क्या करते हैं, एक ही चश्मे में दोनों लेंस को, ये देखो ये है ना, यहाँ दोनों लेंस है, कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी, दोनों लेंस को एक साथ लेके चश्मा बना दिया जाता है, जिसे अपन कहते हैं बायफोकल लेंस। ये वाला चश्मा होता भाई आपने देखा ही होगा, ये जो है ऊपर जो है ये क्या है, कॉनकेव है ताकि दूर का देख पाए, और नीचे है कॉन्वेक्स ताकि पास का देख सकें। ऐसा भी हो सकता है, राउंड शेप भी हो सकता है, डी शेप भी आपने देखा होगा। ये सब किसके टाइप होते हैं, बायफोकल लेंस। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लाइट या प्रकाश से संबंधित और भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, फिर अपन इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उन्हें भी डिटेल में समझेंगे।
आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहें, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहें। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और यदि आप कुछ जानकारी देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारे चैनल्स की संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।